जनशक्ति न्यूज से मैं हूं रवि सिलावट। आज एक बार फिर आप सबके बीच में, जैसा कि आपको पता है कि जनशक्ति न्यूज चैनल के माध्यम से हमेशा आपको राजनीतिक खबरें, खेल से संबंधित खबरें, सभी प्रकार की खबरें आपको बताते हैं। लेकिन हमेशा से हम धर्म को लेके भी आपके बीच में खबरें लेके आते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज से 4 महीने पहले हमने एक ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात की थी जो हमेशा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ग की समाज हो, हमेशा सभी से लगाव रखते हैं, सभी के प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन उनको नगर में समय कम मिल पाता है, उज्जैन में उनका अधिकतर समय बीतता है, लोगों के बीच में वो उनका कार्य वहाँ बहुत ज्यादा चलता है। बड़ी मुश्किल से हमने आज उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके हम उनसे जानेंगे कि गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति जी का, उसमें लोगों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, उसका क्या उपाय रहेगा। तो इससे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं। हमारे बीच में मौजूद है अंक ज्योतिष पंडित नवल किशोर जी वशिष्ठ। उनसे हम सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपका परिचय करवा। जय श्री महाकाल, जय बड़ेवाग। मेरा परिचय नवल किशोर वशिष्ठ, पिता श्री राम बाबू जी वशिष्ठ, सुठालिया, वार्ड क्रमांक 7, राजमहल समीप सुठालिया। मेरी पहचान मेरे जन्मदाता यानी मेरे पिता और बड़ेवाग दरबार से ही मेरी पहचान है। अंक ज्योतिष, जन्म कुंडली देखने का मेरा विशेष कार्य है। हमारा आपसे विशेष मिलने का कारण रहा है कि इस बार 1 मई से जो हमने न्यूज पेपरों में भी पढ़ा है, कुछ वीडियो में भी देखा है कि गुरु बृहस्पति जी जो है उनका परिवर्तन हुआ है। तो उनके परिवर्तन से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको इसका उपाय क्या करना चाहिए, तो ये बताएंगे विशेष तौर से आप। मेरे अनुज श्री रवि जी पत्रकार, जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, सकल कार्य आपके सिद्ध हो। वर्तमान समय में जो आपकी मनोकामना है वह भी पूरी। आपने परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो रामायण मैया में लिखा रहा है, उस भावना से आपने प्रश्न किया है। 1 मई 2024 यानी 2 रोज पहले ही गुरु बृहस्पति देव ने अपनी राशि परिवर्तन करी है, यानी मेष राशि से वृषभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया है। आपने 12 राशियों के लिए ही ये प्रश्न किया है कि गुरु ने अपनी राशि परिवर्तन करी है तो किस राशि पे कौन से प्रभाव वह डालेंगे। यानी 12 राशि होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियों में जिन चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में जिन राशियों पे गुरु हैं उनके लिए थोड़ा अशुभ प्रभाव है। लेकिन अशुभ प्रभाव यह नहीं कि चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में गुरु है तो टोटल वह हमेशा के लिए अशुभ प्रभाव ही बताएगा। फिर रहेगी जन्म कुंडली। किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में 12 खाने, 12 खानों में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में गुरु किस भाव में, मतलब किस कंडीशन में बैठे हैं, यह भी एक प्रभाव डालेगी। फिर महादशा किसकी, अंतर किसका है, पितृ अंतर किसका है। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नवांश कुंडली में क्या प्रभाव है। हाँ, मकर राशि के यदि जन्म कुंडली में किसी के गुरु हैं, यानी मकर राशि के गुरु यानी नीच के गुरु, और गुरु की महादशा चल रही है, अंतर भी गुरु का है, पितृ अंतर भी अनिष्ट फल दे रहा है, उसके लिए विचार नहीं रहेगा। बाकी इसके लिए जैसे कि कुंभ राशि है, कुंभ में वृषभ, चतुर्थ भाव में गुरु आ गए कुंभ राशि वालों के लिए। और अष्टम जिनकी तुला राशि है, मान लो आपकी ही तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन में वृषभ, अष्टम भाव में गुरु है। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन में वृषभ, द्वादश भाव में यानी 12 में गुरु है, उनके लिए थोड़ा अशुभ फल रहेगा। लेकिन अशुभ फल के से कोई घबराने की बात नहीं है और इसके लिए उपाय अनेक है, विधान अनेक हैं। उपाय मैं आपको बताता हूँ। उपाय में ये रहेगा, जिनके चतुर्थ भाव में गुरु हैं उनको 5 गुरुवार मात्र समय समय पे रोटी में चने की दाल रख के गाय को खिलाएं। द्वादश भाव में यदि गुरु हैं यानी 12 में गुरु खर्चकारी योग यदि बनाते हैं, अपने इष्ट की साधना करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, माता पिता को प्रणाम करें। इसके बाद शिवालय जाएं, शिवालय जाके बाबा महाकाल का ध्यान करके भगवान को जल अर्पण करें। अष्टम भाव में यदि गुरु हैं, स्वास्थ्य मान पे यानी शरीर कष्ट में वो कोई दिक्कत देते हैं, उसके लिए भी उपाय है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, माता पिता को प्रणाम करें। अपने कर्म पथ पर चलते हुए शिवालय जाके अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इष्ट देव का ध्यान करने के बाद बाबा महामृत्युंजय, महाकाल भगवान, पशुपतिनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान, माता पार्वती सहित शिव परिवार का ध्यान करके शिव जी को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद में
जो जल पात्र है, जल पात्र को अपने साइड में रख दें, हाथ जोड़ के निवेदन करें, हे बृहस्पति देव, आप मुझसे प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर आप मुझे शुभ फल प्रदान करें। मेरी जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में, गोचर कुंडली में, वर्ष कुंडली में, नवांश कुंडली में आप मुझे शुभ फल प्रदान करें। कर्म पथ पे ध्यान रखते हुए ही कर्म जो करते हैं, श्रद्धा भावना विश्वास के साथ बृहस्पति देव की साधना करें। साधना के बाद में बृहस्पति देव कभी भी अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। यदि श्रद्धा भावना विश्वास से बृहस्पति देव, बाबा महाकाल, अपने इष्ट देव की साधना हुई, या महाकाल की आपके ऊपर कृपा है, या विशेष माता पिता का शुभ आशीर्वाद आपके पास है, जब जब ग्रह परिवर्तन होते हैं आपको पता चलता है, तो बाबा बाग वाले की कृपा से उसके समाधान के लिए आप मुझे इस योग समझते हो, इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ और बाबा महाकाल की कृपा भी ये समझता हूँ। समय के अभाव के कारण आपने बोला है ये बाबा महाकाल की ही कृपा है कि समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब जब मुझे समय मिलता है मैं पूरा ध्यान सुटालिया क्षेत्र पर ही रखता हूँ। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न और रहेगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, कि वृषभ राशि में गुरु ग्रह कब तक रहेगा और इससे क्या प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगी, क्या इसका जो है समाधान रहेगा, तो कृपया कर ये और बताएं। वृषभ राशि में गुरु लगभग अप्रैल 2025 तक तो रहेगा, है ना। इसके बाद नए पंचांग जो आएंगे, नए पंचांग के आधार पे कि कौन सी तारीख को बृहस्पति देव वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल मई 2025 तक तो बृहस्पति देव जो है वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। अब इसके लिए अनिष्ट प्रभाव कब डालेंगे, लंबा समय है, 1 वर्ष पूरा है, तो इसके लिए शनि जब बकरी होंगे या मार्गी रहेंगे, दूसरे ग्रह भी, अब किसी की जन्म कुंडली में मान लो कि राहु गुरु का चांडाल योग है, शनि राहु का चांडाल योग है, तो जन्म कुंडली के आधार पे ये निर्णय रहेगा कि अशुभ फल कब देंगे, शुभ फल कब देंगे, मध्यम फल कब देंगे। जन्म कुंडली जो भी व्यक्ति विशेष की रहती है वो देखने के बाद इससे पता चलता है। वैसे मेरे अनुभव से शायद 29 जून 2025 को शनि भी बकरी हो रहा है। ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शनि बकरी होंगे, शनि न्याय प्रिय ग्रह, किसी की जन्म कुंडली में शनि राहु का, शनि गुरु का चांडाल यदि है, उसके लिए मैं आपसे बाद में चर्चा करता हूँ।